मॉर्निंग गाइस। सो कल का दिन काफ़ी इवेंटफुल था और आज हम लोग अभी जा रहे हैं 80 घाट। तो वाराणसी में एक्चुअली बहुत सारे घाट्स हैं पर कुछ पॉपुलर है और हम जहाँ पे रह रहे थे उस घाट का नाम है दशाश्वमेध। और अभी हम लोग 80 घाट जा रहे हैं और चल के भी जा सकते थे या फिर ऑटो से भी, लेकिन हमने सोचा बोट से जाने में मज़ा आएगा। एंड द व्यू राइट नाउ फ्रॉम हियर इज़ रियली गुड। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे 80 घाट। कुछ 40 मिनट की बोट राइड थी यहाँ पे आने के लिए दशाश्वमेध घाट से। अभी 80 घाट पर थोड़ा चिल कर रहे हैं हम लोग और यहाँ का वाइब काफ़ी पीसफुल है। कल शिवरात्रि था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था सभी जगह, लेकिन आज थोड़ा शांत है एंड इट्स रियली सीरीन। तो वी आर डन विद 80 घाट और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। वी आर गोइंग टू अ शॉप नेम चाची कचौरी। आई होप इट्स ओपन, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो वी हैव मेनी अदर ऑप्शंस। नमस्ते अंकल, कल आए थे हम। नमस्ते बेटे, नमस्ते। कहाँ हो आज का? आज बस गाड़ी ले रहे हो? जी जी हैं? यस। कहाँ हो आज का? अभी उधर ही हो दशाश्वमेध घाट। अच्छा, 10 हाँ। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर की है कचौरी के साथ सब्ज़ी और देखने से लग रहा है शायद zucchini की सब्ज़ी है। एंड अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ। खा लो तुम। कचौरी काफ़ी अच्छी है, बहुत क्रिस्पी है। शायद इसमें रवा का इस्तेमाल किया है। सब्ज़ी भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इट्स सिंपल वन। ज़्यादा तो बहुत पहले चलेगा। हाँ। बोल दीजिए समय पूछ लीजिएगा अपना। आपका लगा तो आप खाने वाला। So being travel and food bloggers, we are regularly traveling, and sometimes it happens that the travel dates coincide with my period dates, and then I have to travel while menstruating and I just cannot change the schedule. So at such times it becomes really important that I'm using a sanitary product that solves a lot of issues that women have to face while traveling. So recently, from the past couple of months, I have started using sanitary pads from a brand named Kamasi. So Kamasi sensitive sanitary pads are gynecologically tested and certified 100% rash free, mainly because they are made from a plant based material. So these pads have a corn based top sheet which is naturally soft and good on the skin, and also it's antibacterial, so it does not cause any rashes or irritation. So what happens while traveling in summers is we sweat a lot, especially down there, and that's really uncomfortable. So these pads have a bottom sheet that is made from a breathable material which keeps that area dry and comfortable, which is very important while traveling. And the feature that I absolutely loved about this product is each sanitary pad comes with a biodegradable and disposable cover. So how cool is that? When you use a new pad, you can stuff the soiled pad in the packaging of the new one. So here is the disposable bag.
So currently on their website, these sanitary pads are available already at a discounted price, and if you use my coupon code ANAGHAYT20, then you will get an additional discount, which is really cool. So you can go to the links in the description for more information, and you should definitely try out these because you deserve the best while traveling. So guys, अभी हम लोग नेक्स्ट स्ट्रीट फूड प्लेस की तरफ जा रहे हैं और उसका नाम है राम भंडार और अभी नज़दीक आया है। काफ़ी नैरो लेन से रास्ता जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे राम भंडार में। एक्चुअली हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, यहाँ पे कचौड़ी ख़त्म हो गए। कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे जलेबी ट्राई कर रहे हैं, अभी देखते हैं कैसे है। बहुत फ्रेश है और क्रंच भी है, मीठापन भी जितना ही है उतना मेरे को चाहिए और जितना पसंद है। सो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग ब्लू लस्सी शॉप में आए हैं एंड दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ लस्सीज, जैसे कि बनाना लस्सी, सैफरन लस्सी और पोमोग्रेनेट लस्सी। हम लोग ने सैफरन लस्सी ऑर्डर किया है और इसके ऊपर उन्होंने पिस्ताचियोज डाले हैं। सो आई एम गोना टेस्ट इट राइट नाउ। इट्स रियली गुड, काफ़ी एयरी और लाइट है और ज़्यादा सावर भी नहीं है। पिस्ताचियो की वजह से अच्छा क्रंच आया है। प्राइस काफ़ी कॉस्टली लगा लेकिन कंपेयर टू अदर लस्सीज। सारे जो आप फोटोज देख रहे हो, दे आर एक्चुअली पिक्चर्स ऑफ कस्टमर्स हु हैव बीन हियर। यहाँ पे एक पॉपुलर कहावत है कि काशी कभी सोता नहीं, दिस सिटी नेवर स्लीप्स, एंड द मेन रीज़न फॉर दैट इज़ यहाँ के जो शमशान घाट है उधर 24/7 बॉडीज़ बर्न होती रहती है, स्पेशली मणिकर्णिका घाट। एंड जस्ट इमेजिन हाउ इंटेंस दैट प्लेस विल बी, लाइक ऑलमोस्ट 200 बॉडीज़ आर बर्न्ड एवरी डे। काशी चाट भंडार एंड दिस प्लेस इज़ सुपर क्राउडेड। बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मिला है। और यहाँ पे हमने 2 डिशेस लिए हैं। दिस वन इज़ मटर चूरा,
काफ़ी सटल फ्लेवर है और मुंबई में जो पोहा मिलता है उसकी तरह थोड़ा स्वाद है, बस इसमें पीनट्स के जगह मटर डाला है। Basically it has chura and matar, that's why the name. So here is the second चाट डिश और इसका नाम है दही भल्ला पापड़ी। शायद नीचे दही बड़ा है और ऊपर पापड़ी का चूरा करके डाला है। This one is very flavorful and refreshing. खट्टा मीठा तो बहुत अच्छा है। भल्ला एकदम सॉफ्ट है, ऊपर का पापड़ी काफ़ी क्रंची है। अच्छा ठीक। तो भाई अपने काशी चाट भंडार के यहाँ पे बहुत सारा चाट खाके हो गया और अभी थोड़ा सा स्वीट और ड्रिंक में चाहिए, तो हम लोग ने यहाँ पे जूस सेंटर आए हो यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग ने कुछ अनार का जूस ऑर्डर किया है, देखते हैं अभी कैसे वो। और इधर से जाने के बाद हम लोग सीधा रूम पे जाएंगे, रूम पे जाने के बाद फ्रेश होंगे और फिर से शायद बाहर निकल के कुछ साड़ी वगैरह लेने के लिए कुछ सोचेंगे, तो देखते हैं। और उसके बाद डिनर तो है ही। अच्छा है, ज़्यादा इंटेंस नहीं है, नमक भी डाला है इसमें। नाइस। चौथा दिन है वाराणसी में और आज के दिन में ज़्यादा कुछ प्लान में नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू गो विजिट नियर बाय घाट्स बाय वॉकिंग। और यहाँ पे सुना है एक ब्रिजरामा पैलेस करके एक प्लेस है जो हम विज़िट करने वाले हैं। एंड आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, अभी सुबह के 11 बजे है, फिर भी क्लाउडी नहीं है। सो वी आर रियली हैप्पी कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है। इट्स द बेस्ट वेदर। So here is the Brijrama Palace and actually they are not allowing anyone inside because it's a hotel and only the ones who stay here are allowed. और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत लूटते हैं रिक्शा वाले, जो भी हो यहाँ पे बिल्कुल बार्गेन करना है इनके साथ। हम लोग अभी रामनगर के लिए निकल रहे थे, तो हम लोग को पहले तो 200 बोला था और उसके बाद 150 बोल रहा है। और हम लोग ने अभी 100 पे कैसे भी करके निगोशिएट किया था, पर पता नहीं अभी आई थिंक 100 रुपये भी शायद ज़्यादा होंगे इसके लिए। बट मैं सोचा कि ये चलो ठीक है, 200 से अच्छा तो 100 तो ठीक ही है। सो आप कभी भी यहाँ पे आए तो बिल्कुल एक प्राइस पे बिल्कुल हाँ मत करना, बिल्कुल आप निगोशिएट करना उनके साथ। और एक नहीं 2-4 रिक्शा वालों से पूछना ताकि आपका थोड़ा पैसा बच सके, उससे आप कुछ आपके ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। वापस आना भी है भैया? हाँ वापस आना है और टाइम ज़्यादा लग सकता है। कितना टाइम लगेगा?
सो गाइज अभी हम लोग जहाँ पे है दैट इज़ रामनगर फोर्ट। अभी हम लोग ने इधर का म्यूज़ियम कवर किया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग को ऐसे लगा कि कुछ अच्छे तरीके से और प्रिजर्व कर सकते थे, जैसे कि पुरानी बग्गियाँ थी, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो ऐसा लगा कि इट कुड हैव बीन मोर डेवलप, बट nothing much to see here. I will not recommend this to you next time. Good morning guys. So this is the last day in Varanasi और आज का प्लान है हम लोग जाएंगे सारनाथ। गौतम बुद्ध जी का बहुत सा कार्य है वहाँ पे, देखेंगे। सो गाइज अभी हम लोग सारनाथ पहुँच गए हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू विज़िट हियर। और सबसे पहले हम लोग आए हैं इंडो जापानीज़ टेम्पल में। यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम जापान में श्राइन्स रहते हैं एकदम वैसा ही है। Wow, this is incredibly beautiful. So guys, that was it about the Varanasi vlog. We hope you loved it, and if you did, then do not forget to subscribe to our channel and hit the bell notification, and also like and share our videos. So before ending this vlog, we wanted to share something honestly about our experience. So our Varanasi experience was a mixture of good and bad. And in the vlog, you might have seen all the good experiences, like all the visual ones. But we also had some unpleasant experiences, and the number one unpleasant experience is this place is really unhygienic and the road conditions are really bad. The traffic is really bad, and all of these things really mess with your head sometimes. And I know these things might offend some people, especially if you are belonging to this place. But this is the truth, and we want to share it because there might be people that might want to visit this place, and they might get attracted to this place because of the visual feel or the spiritual feel. But the unpleasant experiences also need to be shared. So that is it. And also talking about the place that we stayed here, we stayed in a guest house named Vibe and Joy, and it's situated quite close to the Dashashwamedh Ghat, which is where all the good things are happening, the Ganga Aarti and the Kashi Vishwanath temple and the boating, etc. So yeah, our stay was good, and also
the property was clean, the rooms were clean. Only thing is, the road that leads to this property again is through a dirty way. But otherwise, our stay was really good, and we recommend it if you are especially looking to stay near the Ghats. So yeah, that is it. Hope you enjoyed this vlog and hope you found this information useful. We will see you in the next vlog. Goodbye.